मोहे शाम मिला दो जी, गुरु जी 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 मोहे शाम मिला दो जी, शाम मिला दो, शाम मिला दो, ओ मोहे शाम मिला दो, मोहे शाम मिला दो, मोहे शाम मिला दो, मोहे शाम मिला दो, गुरु जी मोहे, गुरु जी मोहे, गुरु जी मोहे शाम मिला दो जी, गुरु जी मोहे शाम मिला दो जी, शाम मिला दो, शाम मिला दो, शाम मिला दो जी, गुरु जी मने, गुरु जी
मन शाम मिला दो जी, गुरु जी मन शाम मिला दो जी। संसार छुड़ा दो जी, संसार छुड़ा दो जी, गुरु जी मने, गुरु जी मने, गुरु जी मन शाम मिला दो जी, गुरु जी मने शाम मिला दो जी। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। भगवान से पूछा गया आप कहाँ मिलते हैं? क्या किसी मंदिर में मिलते हैं? कहते नहीं। किसी मस्जिद में मिलते हैं? कहते नहीं। किसी गुरुद्वारे में मिलते हैं? कहते नहीं। किसी चर्च में मिलते हैं? कहते नहीं। तो फिर कहाँ मिलते हैं? जहां मेरे भक्त भाव से मेरे गुणगान करते हैं वहां मैं विराज जाता हूं। आप देख नहीं रहे थे क्या? ये ब्रज की सखियां जो नृत्य कर रही थी, अब इनके अंदर कौन नाच रहा था? आप समझते हैं कि बच्चे नाच रहे थे या ये बच्चियां नाच रही थी? नहीं, दरअसल में कर रही है, दरअसल में कर रही है काम साकी की नजर। खेल यहां से हो रहा है। अगर बोतल में नशा होता तो बोतलें नाचने लगती। नशा उसमें होता है जो पीता है। ये सब पियक कर बैठे हैं। अरे लोग सर्दियों में लोगों की जो आदत बन जाती है तो गर्मियों में भी लेते हैं। मेरे कई ऐसे भक्त हैं जिनको रात में नींद नहीं आती, कहते महाराज जी क्या करूं? भाई इतनी ले लिया करो, कोई बुरी बात नहीं है। अब नींद में तो बहुत परेशानी होती है जब नींद नहीं आती है। अरे क्या अंगूर तो वैसे भी खाते हो, वो भी थोड़ी अंगूर की ही होती है। जौ तो वैसे भी खाते हो, वो भी थोड़ी जौ की होती है। लेकिन ये लोग तो ऐसी पीते हैं जो एक बार पी लेते हैं फिर वो उतरती नहीं। भगवान के भक्त जहां नृत्य करते हैं, जहां गीत गाते हैं, मां भगवान अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। अब ये देखिए भक्त चमन लाल ने पहली बात तो स्कूल का कितना बड़ा पुण्य कार्य है। न जाने कितने बच्चे पढ़ेंगे और उनके जीवन में विकास के पुष्प खिलेंगे। न जाने किन किन औहदों पर वो पहुंचेंगे। और साथ ही साथ में ये कितना सुंदर, देखिए मैं बताता हूं, भगवान धन दे तो ऐसे शुभ कार्य जरूर करें। ये शुभ कार्य है। यही हाल अगर आप किराए पे लेने जाएंगे तो हजारों रुपयों में नहीं मिलेगा। और मिल भी जाए तो ये वातावरण नहीं मिलेगा, ये एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, ये इन्वायरमेंट्स नहीं मिलेगा। तो भगवान जिस पर कृपा, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये भगवान ही व्यक्ति के अंदर सद्भाव देते हैं, तब एक उत्साह होता है, भाव होता है। और हमने ये सुना है कि यहाँ तो कीर्तन की धुनी ही लगी रहती है। आज बच्चे बता रहे थे कि एक एक महीने में 3-3 बार कीर्तन होता है। और भगवान को सबसे बड़ा, देखिए मैं आपको बताऊं, आप सोचते होंगे कि भगवान तपस्या से मिलते हैं। तपस्या से शक्ति मिलती है, भगवान नहीं मिलते। तुमने अपनी कथाओं में सुना होगा कि जिन जिन लोगों ने तपस्याएं की हैं उनको वरदान मिला। और वरदान में उन्होंने क्या मांगा? क्या मांगा? संसार मांगा कि भगवान को मांगा? भगवान को नहीं मांगा। सबने तपस्या की, किसी ने कुछ मांगा कि अब रावण से बराबर कोई तपस्या कर सकता है? लेकिन मांगा कुछ और, शक्ति मांगी। तपस्या करने वाला शक्ति मांगेगा और प्रेम करने वाला भक्ति मांगेगा। शक्ति नहीं मांगनी। कितनी भी किसी में शक्ति हो, धीरे धीरे शक्ति घटती चली जाती है। एक समय आता है शक्ति घट जाती है, लेकिन भक्ति कभी नहीं घटती। क्योंकि शक्ति तो शरीर में होती है, बुद्धि में होती है, मन में होती है, लेकिन भक्ति तो हृदय में होती है।
चाहे गीता उठाकर देख लो, चाहे रामचरितमानस उठाकर देख लो, कहते भगवान कहाँ मिलेंगे? कहते हृदय में मिलेंगे। लेकिन किनके हृदय में मिलेंगे? उनके हृदय में मिलेंगे जिनके हृदय में भगवान के साथ मेरेपन का संबंध है। भगवान को पाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? केवल जो आपका मम है, जो आपका मेरापन है, आप उस मेरेपन को इनके चरणों में लगा दें। हे गोविंद, अभी तक मैं कहता रहा ये संसार मेरा है, लेकिन सत्संग में जाकर हमको ये पता चला है कि ये संसार तो आएगा और जाएगा, ये संसार तो मिलेगा और बिछुड़ेगा, लेकिन आपके साथ ये मेरापन मेरा लग गया है तो हमेशा और हमेशा के लिए लग जाएगा। लेकिन हमारा मेरापन, गोपिकाओं की विशेषता क्या थी? उनका मेरापन इनसे लग गया था। ध्रुव की विशेषता क्या थी? प्रहलाद की विशेषता क्या थी? मीरा की विशेषता क्या थी? उनका मेरापन यहां लग गया। हम लोगों का मेरापन नहीं लग पाता है। हम लोग बड़े प्रेम से भगवान के गीत भी गा लेते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो नृत्य का भी भाव जागृत हो जाता है, लेकिन यहां से हटने के बाद फौरन मेरापन संसार में चला जाता है। कारण उसका यह है कि भगवान को अपना तो माना नहीं। देखो, लोग कहते हैं हमारा भगवान के भजन में मन नहीं लगता, यही तो है ना। अभी मैं शांत होकर आपको बैठूं तो 1 मिनट में मन इधर उधर भागने लगेगा। मन कहां जाता है? जहां मेरा लगा होता है। कभी घर की याद, कभी परिवार की याद, कभी धन की याद, कभी पद की याद, वही मन। अच्छा, कभी किसी ऐसे व्यक्ति की याद आई जहां तुम्हारा मेरापन नहीं लगा है? और भगवान क्यों नहीं याद आते? भगवान की याद करनी पड़ती है और संसार की याद अपने आप आती है। कारण क्या है? कारण तो यही है कि संसार से मेरापन लग गया है, उनके साथ मेरापन लगता ही नहीं। तो कम से कम अपने जीवन में इतना समझ लें कि संसार से मेरापन आप हटाना चाहेंगे तो हटेगा नहीं, लेकिन अगर इनमें तुम्हारा मेरापन लग जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप संसार से मेरापन हट आएगा। क्यों मेरापन हटाएगा? क्या संसार में कोई ऐसी चीज है जिसे आप पकड़ सकते हैं, अपने कब्जे में कर सकते हैं? ये जो शरीर बैठे हैं, ये जितने शरीर बैठे हैं, ये धीरे धीरे कहां जा रहे हैं? ये धीरे धीरे छूट रहे हैं कि मिल रहे हैं? संसार तो छूटेगा ही, लेकिन कितना अच्छा हो संसार छूटने से पहले इनसे संबंध बन जाए, ये अपने लगने लगे। और यही सच्चे साथी हैं, यही तुम्हारे अपने हैं। तो क्या क्या परिवार को ढकना? ये परिवार इन्हीं का दिया हुआ है। बस इतनी बात सोच लो। जो लोग उर्दू थोड़े भी पढ़े हैं वो जानते हैं कि खुदा और जुदा जो है बिल्कुल एक सा लिखा जाता है। अगर खुदा के ऊपर एक बूंदी रख दो तो खुदा हो जाता है, उसी के नीचे एक बूंदी रख दो तो जुदा हो जाता है। थोड़ी सी बात है, संबंध की बात है। भगवान से हमारा संबंध नहीं मिल पाता, शरीर से हमारा संबंध में। मेरा शरीर, आप कभी सोचिए, कभी विचार कीजिए, एकांत में बैठिए, आप कैसे कह सकते हैं शरीर आपका है? आपने शरीर बनाया, आप शरीर को चला रहे हैं, आप शरीर का संचालन कर रहे हैं, भूख आप लगाते हैं, नींद आप लगाते हैं, आप करते क्या शरीर के लिए? ये तो भगवान का है। जो कुछ दिया हुआ है ये भगवान का दिया हुआ है। कितना अच्छा हो जब पत्नी पर दृष्टि पड़े, प्रभु ने दी है। पति पर दृष्टि पड़े तो प्रभु ने दिया है। बच्चों पर दृष्टि पड़े तो प्रभु ने दिया है। संसार को भगवान की धरोहर मान लो, संसार को भगवान का उपहार मान लो। जैसे भैया गा रहे थे कि संसार छोड़ दो, संसार दुनिया में न कोई छोड़ सकता है, और वो तो अंतिम सांसें आती हैं तभी छूटता है, इससे पहले छूटता नहीं। लेकिन वो छूटना नहीं माना जाता, फिर व्यक्ति आकर जन्म लेता है। संसार जैसा है उसको वैसा ही बना रहने दो, लेकिन इतनी बात बदल जाए, हे प्रभु, अभी तक हम ये कहते थे कि ये संसार मेरा है और ये संसार तो आपकी गिफ्ट है,
ये संसार तो आपका उपहार है, ये संसार तो आपकी धरोहर है। और धरोहर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी चीज है, जब मांगोगे तुम वापस कर देंगे, इतनी सी बात हो जाए। आपकी धरोहर है, पत्नी धरोहर है, पति धरोहर है, बच्चे धरोहर हैं, माता पिता धरोहर हैं। जो मुझे मिला है, जो भी मुझे मिला है वो आपकी कृपा से मिला है और आपकी धरोहर है। और सच्चा नाता और सच्चा संबंध और सच्चे रिलेशन मेरा आपसे, बस इतनी, इसका नाम है भक्ति। देखो बड़े बड़े इतने मंदिर हैं, वहां हर मंदिरों में कौन पूजा करता है? पुजारी पूजा करता है। फ्री करता है कि पैसे लेता है? प्रेम भी पैसे लेकर किया जाता है। वो पूजा नहीं करता, वो तो पैसे की पूजा करता है। अगर उससे को भैया अभी तक तुमको हम 2000 रुपया देते थे, अब कुछ व्यवस्था सही नहीं पड़ रही, अब हम 1500 देंगे, तो वो वहाँ पूजा करेगा? पूजा माने प्रेम, पूजा माने प्रेम। भगवान के चरणों में ये पुष्प तो चढ़ाते ही हो, लेकिन जब मौका मिले तो भगवान के चरणों में प्रेम के पुष्प चढ़ाओ। अगर प्रेम के पुष्प चढ़ाओगे तो इनसे मिलने में दूरी नहीं रहेगी। और एक बात मैं बताऊं, अभी आप लोग गीत गा रहे थे, गुरुदेव भगवान से मुझे मिला दो। भगवान तुमसे मिले हुए हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तुम्हारी तरफ नजर ही नहीं उठाते, हम तो संसार की तरफ नजर उठाते। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। अरे थोड़ा सा बदल दो, थोड़ा सा बदल दो। कितना? अभी तक मैं कहता था मेरे हैं, अब आपके दिए हुए, बस इतनी सी बात। इसका नाम है भक्ति। लेकिन इतना नहीं कर पाते, इतना नहीं भाव। और जब कोई घटना जीवन में घटेगी, और जब तो देखिए जहां संयोग है वहां वियोग होगा कि नहीं? बोलो भाई, वियोग से बचोगे? कोई दो पंछी साथ साथ हैं, उनमें एक पंछी उड़ेगा कि नहीं? और जो एक पंछी उड़ेगा तो बहुत दुख लगेगा। लेकिन जब हम समझ लेंगे वो पंछी अपने भगवान के पास गया है तो किस बात का दुख है, और मैं भी तैयार हूं अपने भगवान के पास जाने में, तो क्यों कष्ट होगा? लेकिन कहोगे हाँ मेरा पंछी उड़ गया तो, और कोई भी पंछी उड़ के अपने घोंसले में चला जाए तो हम लोग खुश होते कि पंछी गया था। भगवान ही हमारे घोंसले हैं, जहां उड़कर हमें जाना है। वही हमारे सच्चे निधि हैं, वही हमारे सच्चे प्रियतमा हैं, वही हमारे सच्चे साथी हैं। हमें हर आदमी को उड़कर वहीं जाना है। लेकिन हम नहीं मान पाते इस बात को, हम नहीं समझ पाते इस बात को, हम नहीं स्वीकार कर पाते इस बात। ये दुख जीवन में क्यों है? ये एकमात्र इसीलिए दुख है कि आप इन्हें नहीं मान पाते। जब सुबह उठो, जब शाम उठो, जब खाना खाओ, जब याद आए तो एक ही बात, गोपाल आप मेरे हो, गोविंद आप मेरे हो, मेरे ही आप सर्वस्व हो, और जो कुछ दिया हुआ है ये सब आपका है, मेरा नहीं। केवल उस परिवार के ऊपर भगवान के नाम की, भगवान के प्यार की, भगवान के प्रेम की मोहर लगा दो, निश्चिंत हो जाओ। संसार में सुख भी आएंगे, और सुख आएंगे तो टिके रहेंगे, जाएंगे नहीं? बोलो भाई, सुख तो जाएंगे और दुख भी तो आएंगे। कैसे बचोगे दुख से? एकमात्र इनकी शरण में जाने। मछुआरा जब मछली पकड़ने आता है, जाल डाल देता है और सब जाल में मछलियां फंसती चली जाती हैं। क्यों फंसती चली जाती है? वो एक कांटा रखता है ना, और कांटे में आटा लगा देता है। ये जो सूखा आटा है ना, ये कांटे में चुभ जाता है। लेकिन बहुत सी मछलियां बच जाती हैं। कौन सी मछलियां बच जाती हैं? जो उस मछुआरे के चरणों के पास, जहां जाल डाला है वहां खड़ी हो, जाल में फंसती है, मछुआरे के चरणों में नहीं है उस जाल की ताकत। ये इनके चरणों में चले जाओ, फिर तुम्हें नहीं ये माया पकड़ पाएगी। इनसे दूर रहोगे फिर नहीं बचोगे, चाहे गृहस्थ में रहो और चाहे सन्यासी हो जाओ। मैं सच्ची आपको बताता हूँ। और तुम तो थोड़े गृहस्थ हो, सन्यासी तो बहुत बड़े गृहस्थ हो जाते हैं। उनका जितना बवाल होता है तुम्हारा तो इतना होता ही नहीं, बच नहीं पाओगे। लेकिन इनके चरणों में चले जाओगे, शरणागत हो जाओगे, काम पूरा हो जाए। भगवान से कह दो, भगवान हमसे कुछ नहीं होता, हम तो आपकी शरण में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो कुछ करना है आपको करना है। और देखो ये भक्तों की भाव दशा होती है। वृंदावन में तो
भक्ति नृत्य करते ही है, लेकिन जहाँ भक्त गीत गाते हैं, जहाँ भक्त नृत्य करते हैं, जहाँ हर तरीके की मस्ती आती है, भक्त झूमते हैं, वृंदावन वही बन जाता। आज यहाँ सब वृंदावन बन गया, 1 मिनट में वृंदावन बन गया। भक्त वृंदावन बना लेते, तुम्हारा भाव वृंदावन बना लेता है, तुम्हारा भाव भगवान को बुला लेता है, तुम्हारा भाव अपने अंदर भगवान को उतार देता है। ये भगवान की हुई। तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद आया। हमारे बच्चे दिनेश ने हमसे कहा कि आपको आना, मैंने मैं ज़रूर आऊँगा। और जब मैंने ये व्यवस्था देखी तो मेरा हृदय बहुत गदगद हो गया। हम अपने हृदय से बहुत प्रेम से भगवान से प्रार्थना करते हैं, हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि आप लोगों ने जो संकीर्तन की यमुना प्रवाहित की है, ये यमुना ऐसे ही बहती रहे, आप लोग सहयोग देते रहें। बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ प्रभु की वाणी को विराम दे रहे हैं। और कितना सुंदर मौका है, नवरात्रि का दूसरा दिन, कितनी बड़ी कृपा हुई भगवती की, कितनी बड़ी कृपा। ये साक्षात भगवती तो भाई एक बात बताएं, चाहे राधा कहो, चाहे सीता कहो, चाहे गौरी कहो, चाहे पार्वती कहो, चाहे दुर्गा कहो, चाहे काली कहो, पावर इज वन, पावर इज वन। वो पावर जो एक है, एंड ही इज एवरीवेयर, हर जगह वो, जहां चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक ही बात होनी चाहिए, उसको पकड़ने का साधन। नोट पकड़ पाएंगे उसे, प्रसिद्धि पकड़ पाएंगे उसे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पकड़ पाएंगे उसे? नहीं। एक ही बात, मोहब्बत, प्रेम, इश्क, जिसे सूफी लोग इश्क कहते हैं, वो ही पकड़ पाएगा। वो अपने अंदर धीरे धीरे पैदा करो। भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा। एक बार भक्त आए कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, हमें भगवान कहाँ मिले? हमने कहा एक बताओ, चींटियों से मिलने का क्या रास्ता? अरे जहाँ चौराहे पर जाओ, थोड़ा सा आटा लो, थोड़ी सी चीनी लो, वहाँ डाल दो, चींटियाँ अपने आप आ जाएंगी। भगवान को क्या, गोपिकाएं भगवान को बुलाती थी, लेकिन एक चीज़ तैयार कर लेती थी, अपने घर में मक्खन रख लेती थी और भगवान मक्खन खाने आ जाते थे। भगवान का मक्खन क्या है? प्रेम। वो ये नहीं देखेगी आप बहुत बड़े आदमी तभी आपके यहाँ जाएंगे। अगर वो कहीं ये देखते तो शिवरी के यहाँ फिर न जाते, खट्टे बेर न खाते। अगर वो कहीं एक, आपको मालूम है दुर्योधन ने बहुत बड़े भोज की व्यवस्था की थी, लेकिन भगवान ने मना कर दिया, मैं वहाँ भोजन नहीं करूँगा। और विदुरानी किया जाकर केले के छिलके खाए। भगवान प्रेम, भगवान भूखे रहते। मैं सच कहता हूँ, भगवान का पेट नहीं भरता है। और उनका पेट कब भरता है? जब भगवान के गीत गाए जाते हैं, जब भगवान के सामने नृत्य होता है, जब शरीर झूमता है। ये हमारा बच्चा दिनेश किस मस्ती से नाच रहा था। ये पुलिस ऑफिसर सारी जिंदगी लोगों को मारना पीटना, और क्या मस्ती। अब जरा सोचो, पुलिस कमिश्नर से रिटायर हुए आप, लेकिन जब भगवान का भाव जगता है तब अपने आप मस्ती आती है। और वो मस्ती धीरे धीरे कैसी बन जाए? यार की मर्जी के आगे। मस्तों ने इसको यार कहा है। यार समझते हो? बड़ी गहरी दोस्ती वालों को यार कहा जाता है। हर एक को, कोई भी पत्नी अपने पति को यार नहीं कहेगी, लेकिन जिससे दोस्ती हो जाएगी यार वो बन जाएगा। यार की मस्ती के आगे यार का दम भर के देख। अरे अर्ज़े मतलब कर चुका, अब जरा तर्क मतलब करके देख। अरे बा इरादा मरने वाले, अरे बा इरादा मरने वाले, जरा बे इरादा मर के देख। और सब तमाशा कर चुका, जरा ये भी तमाशा करके देख। बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हो, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हो, वहाँ खाना खाते हो, यहाँ रूखा सूखा खाइए और आनंद लीजिए। सब तमाशा कर चुका, जरा आनंद का भी तमाशा करके देख। यार जब तेरा है तो तेरी है सारी कायनात। यार जब तेरा है तो तेरी है सारी कायनात। अरे सबको अपना करने वाले, जरा इसको भी अपना करके देख। अरे एक बार इनको कहो तो, अरे अंदर से नहीं निकलता, ऊपर से कहो, हे गोविंद, हे गोपाल, तू मेरा है। मैं कहता हूं आप कुछ ही दिनों में पाएंगे उधर से आवाज आने लगी। देखो मनाली जाइए, पहाड़ों पर जाइए, पहाड़ों पर, और ओम कहिए, उधर से क्या आवाज आती है? अरे जब पहाड़ बोलते हैं तो ये मोहब्बत का देवता नहीं बोलेगा। लॉर्ड कृष्णा इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव।
लॉर्ड कृष्णा इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। ये प्रेम के अवतार है, ये प्रेम के स्वरूप है। जब पहाड़ बोलते हैं तो ये नहीं बोलेगा, अब बोलता है, प्रेम से बोलता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप अपने प्रेम को, आप अपनी मोहब्बत को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इनके चरणों में डाल दीजिए। जैसे गोपिकाएं मक्खन इकट्ठा करती थी, मक्खन माने प्रेम, वो प्रेम थोड़ा सा आए और काम तुम्हारा बन गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।